बिल्कुल, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर है फाजिल अहमद साहब, उनका भी हम रुख कर रहे हैं। फाजिल सर, मेरा सवाल आपसे है, देखिए लगातार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान तो सुना, लेकिन साथ ही आप सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं। वो मुसलमानों की गुलामी की बात बोल रहे हैं, मुसलमानों को कैसे आगे आना चाहिए, उनके जो नेताओं की बात है वो उभर कर आना चाहिए, तमाम बातें बोल रहे हैं। तो क्या ये जो बातें हैं, अगर आप उस तरफ सवाल उठा रहे हैं तो क्या इस तरफ सवाल नहीं उठने चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि देश में कानून, हम संविधान की इज्जत करते हैं और हमें अपने संविधान पे गर्व है। अब कौन लोग हैं जिनको ये संविधान अच्छा नहीं लग रहा है? ये वो लोग हैं जो दलितों से गोबर फेंकवाना चाहते हैं, जो पिछड़ों से अपनी गुलामी कराना चाहते हैं। ये दलितों और पिछड़ों के बराबर में मुसलमान को खड़ा करके उनसे अपनी गुलामी कराना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात कही, ओवैसी ने बीजेपी को नहीं कहा, ओवैसी ने सेकुलर दल के लोग जो मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के सवाल पर फाजिल अहमद साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा? दीजिए, पूरा होने दीजिए, 1 मिनट बस, 30 सेकंड और चाहिए मुझे जी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, सारे समस्या कहीं न कहीं से हर जात की अपनी एक समस्या हो गई देश के अंदर, क्योंकि यहाँ का संविधान, यहाँ के लोग, संविधान में बैठे हुए लोग जाति देख करके काम कर रहे हैं। हर जगह जात देखी जा रही है, नियुक्ति में जात देखी जा रही है, वही मैं आपसे पूछ रही हूं, फाजिल अहमद साहब वही पूछ रही हूं। सुन लीजिए सवाल मेरा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाएगा तो आपसी भाईचारा धर्मों के बीच खत्म हो जाएगा? नहीं, सुनाने में क्या कहा आपने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष को घोषित कर दिया जाएगा तो आपसी भाईचारा अलग अलग धर्मों के बीच खत्म हो जाएगा? किसने संविधान बनाया था? वो लोग हिंदू नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे। आप जवाहरलाल नेहरू को हिंदू नहीं मानते। पार्लियामेंट के अंदर, संविधान सभा में कितने ही मुसलमान थे? संविधान तो मुसलमान ने नहीं बनाया, संविधान तो इस देश के हिंदू ने बनाया। और 70 साल से हम हिंदू को चुनाव प्रधानमंत्री बनाते चले आ रहे, हम हिंदू को हर मेंबर बनाते चले आ रहे, हिंदू को विधायक बनाते चले आ रहे। हमने कब कहा कि मुसलमान प्रधानमंत्री चाहिए? हमने कब कहा कि मुसलमान? हमें भारत के संविधान पर गर्व है और संविधान से फाजिल साहब, इस्लामिक राष्ट्र को नकार दिया था हम लोगों ने पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए चर्चा हो रही है, इसीलिए चर्चा हो रही है। आराम से चर्चा कर लेते हैं। जस्टिस खान, और भारत को अपना देश माने और भारत के संविधान को अपना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जस्टिस खान, मुझे बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बाबा बागेश्वर की तरफ से जो अपील की गई है कि हिंदू राष्ट्र मैं बना दूंगा, आह्वान करते हुए वो नजर आ रहे हैं भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश में, सेकुलर देश में, क्या इसे संविधान सम्मत, कानून सम्मत माना जाएगा? नहीं, ये उनका इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में अगर जी रहे हैं तो जीने दीजिए उनको, लेकिन ये कि भारत का संविधान है और संविधान को अगर तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। नतीजा है कि पूरा भारतवर्ष के ऊपर इसका असर आएगा। धारा 368 में बिल्कुल कहा गया है कि शरनंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट को रिकग्निशन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम अपना निर्णय दे, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये दिया हुआ है क्लियर के धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो समीर सर बहस ही क्यों है ये? फिर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। फिर चर्चा की, जब संविधान सर्वोपरि है, जब उस स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता, डाइवर्ट करने के लिए बार बार इस पॉलिटिकल बहस को क्यों लाया जाता है? डाइवर्ट करने के लिए बदलने की बात किसी ने नहीं कही। परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कभी नहीं कहा कि संविधान का हम विरोध करते हैं, संविधान को बदलेंगे। संविधान के दायरे में रहकर भी यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन सकता है और हिंदू राष्ट्र है। संविधान में तो संशोधन हुए हैं, संविधान पे आस्था रही है। मैं ये नहीं कह रहा के दायरे में रहकर यह हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र वो देश सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म के लोग, विचारधारा के लोगों का सम्मान है। कैसे क्रिश्चियन कहेंगे हमारे? बिल्कुल बिल्कुल फाजिल साहब, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, फाजिल जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बहस लगातार यूं ही जारी है, बयान निकल कर आता है और उस पर हम देखते हैं किस तरह से जोरदार बहस होती है। लेकिन ये वाकई कितना तर्कसंगत है अगर ये बयान दिया जाता है? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।